SHM, waves, sound wave, alternating current, wave optics. जितने भी चैप्टर्स हैं सब रिलेटेड हैं. जो SHM में पढ़िएगा वेव्स साउंड वेव्स में उसका बहुत यूज आएगा, AC में बहुत यूज आएगा और वेव ऑप्टिक्स में भी. ठीक है. ऑल दीज चैप्टर्स आर वेरी वेरी मच रिलेटेड. सबसे पहला चीज पीरियोडिक मोशन. So what's the definition of periodic motion? It's the repetition of some process or path at a fixed interval of time. ठीक है. फिक्स टाइम के बाद वो सेम प्रोसेस रिपीट होगा. सेम प्रोसेस. ठीक है. सिमिलर नहीं, सेम. डिफरेंस है सिमिलर और सेम में. क्लियर है क्या? पीरियोडिक मोशन इन फिजिक्स, मोशन repeated in equal intervals of time. Periodic motion is therefore performed, for example, by rocking chair, bouncing ball, vibrating tuning fork, swing in motion, the earth in its orbit around the sun, and a simple pendulum. ठीक है. इसको नोट डाउन कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल रॉकिंग चेयर, ये एक पीरियोडिक मोशन है. कैसे? ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ. ठीक है ना. और फिर वही चीज वो रिपीट करेगा. फिर वही चीज वो रिपीट करेगा. क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है? सेम चीज रिपीट हो रहा है. क्लियर है? यस और नो? वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क. ध्यान से समझिए. अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे साउंड वेव इज वेरी मच रिलेटेड विथ SHM. साउंड वेव है. क्लियर है क्या? वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड. क्लियर है? कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन. एग्जैक्टली. सिंपल पेंडुलम, इसमें भी क्या हो रहा है? पीरियोडिक मोशन, सेम मोशन इज रिपीटेड. क्लियर है क्या? ठीक है. कोई दिक्कत? बताइए पीरियोडिक है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? जल्दी से सब लोग. यस और नो? पीरियोडिक नहीं है. क्यों नहीं है? वो जो फैन का ब्लेड है वो रिपीट करेगा कि नहीं? whether it's periodic motion, yes or no? Yes, it's a periodic motion. Clear है क्या? It will repeat ना. फैन जो है ना मूवमेंट फिर से सेम ही रिपीट करता है ना. नहीं. गुड गुड क्वेश्चन. टू एंड फ्रो का कॉन्सेप्ट नहीं है पीरियोडिक में. यू आर गेटिंग? पीरियोडिक मोशन डजंट डील विथ टू एंड फ्रो मोशन. अच्छा है, लिख लीजिए. लिख लीजिए. पीरियोडिक मोशन डजंट डील विथ टू एंड फ्रो मोशन. पीरियोडिक मतलब कि सिंपल है. बेसिक डेफिनेशन. व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? कि भैया द सेम मोशन इज गोइंग टू रिपीट आफ्टर सम टाइम. क्लियर है? doesn't have to give and take anything with to and fro motion. Clear है क्या? yes or no? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं. बताइए ये पीरियोडिक है कि नहीं है? नहीं है. ठीक है ना. वो सिर्फ एक बार गया, दैट्स इट, डन. ठीक है. द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन टू ऑकर इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. अब एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? ठीक है ना. जैसे कि पीरियोडिक मोशन का हम लोग डेफिनेशन ही बोले थे. द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन इटसेल्फ इज दैट द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. तो वो जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है वो तो स्पेशल टाइम है ना कुछ.
वो कौन सा टाइम है? दैट इज टाइम पीरियड। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इट इज डिनोटेड बाय टी एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा ये सेकेंड्स आवर्स बेसिकली है ना, वो सेम पॉइंट है, टाइम पीरियड टी है। क्लियर है क्या? ऐसा नो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते। ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड। लिख लीजिए, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। ठीक है, एक बार ऐसे आता है तो 1 सेकेंड हो जाता है, फिर से ऐसे आता है तो 1 सेकेंड हो जाता है। क्लियर है क्या? ये देखिए ध्यान से, ये पेंडुलम है, ये इधर गया और ये इधर आया तो 1 सेकेंड हो जाता है, फिर ये इधर गया और फिर ये इधर आया तो फिर से 1 सेकेंड हो जाता है, तो कितना हुआ? 2 सेकेंड। उसके बाद सारा कुछ रिपीट होगा ना? यस और नो? दिस इज वन कंप्लीट मोशन, नॉट दैट ये गलत हो जाएगा। ये ऐसे जाकर के ऐसे आया, ये पूरा अपना मोशन कंप्लीट नहीं किया है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड्स। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे बढ़ते। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो टाइम पीरियड समझ में आ गया। टाइम पीरियड में कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है? नहीं। फ्रीक्वेंसी is the number of vibrations or the number of occurrences of a repeating event per unit of time. The frequency is measured in terms of hertz. ठीक है, ध्यान से समझिए। एक ऑसिलेशन है, ठीक है, एक ऑसिलेशन है। लेट अस से नो कि एक बॉडी है, वो ऐसे और ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है। क्लियर है क्या सॉर्ट ऑफ? हाँ, तो ये जो पूरा एक बार गया, इसको हम लोग बोलेंगे एक वाइब्रेशन या फिर एक साइकिल। ये सॉर्ट ऑफ समझ में आ रहा है? मानिए कि इसको करने में इसको लगा 0.2 सेकेंड। कितना लगा? तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 0.2 सेकेंड हो जाएगा। यस और नो? यस और नो सब लोग? क्लियर है क्या? तो अब बताइए 1 सेकेंड में कितना बार करेगा? 5। क्लियर है क्या? ये 5 इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। number of vibrations or the number of occurrences of a repeating event per unit of time, that is क्या हो गया? वो फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या? तो फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली 1 बाय टाइम पीरियड। लिख लीजिए, F इक्वल्स 1 बाय टी। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि टाइम पीरियड जो है वो केवल पीरियोडिक मोशन के लिए ही मीनिंगफुल है। ऐसे नहीं तो अन्यथा कोई मोशन चल रहा है तो टाइम पीरियड क्या है? जब रिपीट ही नहीं होगा तो टाइम पीरियड का क्या मतलब है? समझ में? टाइम पीरियड इज अ मीनिंगफुल टर्म ओनली फॉर पीरियोडिक मोशन। क्लियर है क्या? उस टाइम के बाद फिर से वो मोशन रिपीट होगा। ठीक है, जस्ट लेट अस से फॉर एग्जांपल इन school the period, the entire set of periods get repeated after 1 week. नेक्स्ट वीक सेम चीज होने वाला है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो 7 days इज द टाइम पीरियड। आ रहा है समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? आगे बढ़ते। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन। हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले पीरियोडिक मोशन पढ़ा। पीरियोडिक मोशन के लिए हम लोगों ने 2 चीजें डिफाइन की, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑसिलेटरी मोशन।
The oscillatory motion refers to the motion in which the object moves back and forth repeatedly. ठीक है. For example, pendulum, thinking man moving to and fro, and the hand fan. ठीक है. ये सब क्या है? Oscillatory motion. ठीक है. Oscillatory मतलब कि to and fro. क्लियर है क्या? वही ये पेंडुलम पूरा घूम जाता तो ये ऑसिलेटरी नहीं होता. ठीक है, पीरियोडिक होता. क्लियर है क्या? अभी ये दोनों चीज है, पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है. क्लियर है क्या? ठीक है. टू एंड फ्रो, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन. टेल वेदर इट्स ऑसिलेटरी और नॉट. यस, टू एंड फ्रो. ऑसिलेटरी और नॉट, ये तो है. ठीक है. ऑसिलेटरी और नॉट, नो, ओनली पीरियोडिक. क्लियर है क्या? यस और नो. ठीक है. अ पीरियोडिक मोशन मे और मे नॉट बी ऑसिलेटरी. फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज ऑलवेज पीरियोडिक बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी. द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी. लिख लीजिए. ठीक है. When there is no energy loss or there is energy supplied by the external source, the oscillatory motion can be periodic. ठीक है. ये ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो ऑब्वियस है भैया, है ना, एनर्जी लॉस होगा. तो कुछ देर के बाद ऐसे ऐसे होकर के फिर बंद हो जाएगा. ठीक है. तो या तो एनर्जी लॉस नहीं हो या फिर कुछ कांस्टेंट सोर्स रहे जो कि हमको सप्लाई करते रहे एनर्जी. पेंडुलम के केस में कौन सा है वो एक्सटर्नल सोर्स? बैटरी. क्लियर है क्या? लिख लीजिए. When there is no energy loss or there is energy supplied by the external source, the oscillatory motion can be periodic. क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है. तो इस केस में देखिए एक्सटर्नल सोर्स दे रहा है, दे रहे क्या? और हम लोग आइडियल केस में मानते हैं, है ना, कि जो एयर वगैरह कुछ नहीं. आगे बढ़ते. बट व्हेन देयर इज एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द मोशन, देन द मोशन बिकम्स डैम्पिंग ऑसिलेशंस. डैम्पिंग ऑसिलेशन में देखिए क्या होता है, इसका जितना वाइब्रेशन होता था शुरू में ज्यादा है, बाद में कम हो रहा है, धीरे धीरे जीरो हो गया. क्लियर है क्या? शुरू में ज्यादा हुआ, फिर धीरे 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 जीरो हो गया. कोई दिक्कत, कोई टेंशन? लिख लीजिए. When there is energy loss during the motion, then the motion becomes damping oscillation. जैसे कि एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर जैसे कि एनर्जी लॉस नहीं था तो ऐसे ऐसे जा रहा था और जाता रहे, जिंदगी भर होता रहेगा. क्लियर है क्या? लेकिन जब एनर्जी लॉस हुआ तो क्या होगा? ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा कम दूर जाएगा, फिर थोड़ा कम दूर, थोड़ा कम दूर, ऐसे करके फिर जीरो. क्लियर है क्या? उसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशंस. क्लियर है क्या? इन द डैम्पिंग ऑसिलेशन एक्चुअली द एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, वो हम लोग पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. ये एक ऐसा टॉपिक है डैम्पिंग ऑसिलेशन जो कि नीट में है लेकिन आईआईटी में नहीं है. नीट में है लेकिन आईआईटी में. आईआईटी जेई मेंस ने शायद इस बार इंक्लूड, शायद इस बार जेई मेंस में, जेई एडवांस में नहीं है, जेई मेंस में शायद. ठीक है, आगे बढ़े जाए. अब ये है जनरल ऑसिलेटरी इक्वेशन. F is equal to minus kx to the power n. Where n equals 1, 3, 5, 7. For x equal to 0, f net equal to 0, which is the equilibrium position or mean position. लिख लीजिए.
हाँ लिखिए लिखिए, हम फिर एक्सप्लेन करेंगे और तब आपको समझ में भी आ जाएगा कि एसएचएम को एसएचएम क्यों बोलते हैं। पहले लिख लीजिए इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये जो है ये भैया जी इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब ये जो है ये है मीन पोजीशन। क्या है ये? मीन पोजीशन। बेसिकली एक पेंडुलम के लिए मीन पोजीशन क्या हो जाएगा? बीच वाला, क्योंकि इसके बगल इसके लाइक इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, गेटिंग ना? तो इसके ही है ना, दिस इज द सेंटर एंड इसके जो है अराउंड दिस इज ऑसिलेटिंग। क्लियर है क्या? यस और नो? तो वो पोजीशन जो है दैट इज नोन एज, है ना, x इक्वल टू 0 विच इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है क्या? अब देखिए ध्यान से समझने का, ध्यान से, ठीक है। जब ये बॉडी लेट अस से, है ना, इधर गया, क्लियर है क्या? है ना, इधर गया, यहां पे दिखाई इधर है, इधर है, ये है मीन पोजीशन। क्लियर है क्या? यस और नो? ये हो गया x, क्लियर है क्या? ये x गया इधर, तो ये वापस कब आएगा? जब फोर्स इधर है तभी आएगा ना। अगर मानिए फोर्स भी इधर ही लग जाए तो इधर थोड़ी आने वाला है, निकल लेगा। यस और नो? नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं, देखिए ध्यान से। पार्टिकल यहां पे है, पार्टिकल देखिए यहां पे चला गया। क्लियर है क्या? जब ये, है ना, अब क्या है, ये पार्टिकल तो एक्चुअली इसको, है ना, जब इधर गया है तो फिर वापस इसको इधर आना है ना, तो इधर तभी आएगा ना जब कोई फोर्स इसको खींचे। यस और नो? अगर ये इधर है और मानिए फोर्स भी इधर ही लग जाए तब तो इधर ही भाग गया ना ये। यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में, इधर खींचेगा तभी आएगा, नहीं तो इधर चल जाएगा तो गया, आगे चल गया, काम खत्म। कहां से वो रिटर्न ही नहीं होगा तो कहां से पीरियोडिक सब कुछ नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्या? कुछ ऑसिलेशन वॉसिलेशन कुछ नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्या? नो कॉन्सेप्ट ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर है? अच्छा, तो जब, अब देखिए ध्यान से, अगर ये 0 है तो ये अगर पॉजिटिव गया है तो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए। जब x पॉजिटिव है, इधर है, फोर्स नेगेटिव होगा ना। यस और नो? यस और नो? और वही अगर x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है क्या? यस और नो? ये तभी पॉसिबल होगा जब माइनस के एक्स टू द पावर n के टर्म्स में f रहेगा, नहीं तो ये पॉसिबल। एंड दैट n शुड बी ऑड, दैट n शुड बी ऑड। अगर हम बोले f इक्वल्स माइनस के एक्स स्क्वायर है, क्या है? के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो x अगर निगेटिव है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। माइनस के एक्स स्क्वायर क्या होगा? नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव रहे चाहे x निगेटिव रहे, हमेशा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा और माइनस के एक्स स्क्वायर हमेशा निगेटिव ही रहेगा। यस और नो? तो जब ये पॉजिटिव में जाएगा, जब ये इधर जाएगा तब तो फोर्स इधर है नेगेटिव, लेकिन जब इधर गया तो इधर ही भागता रह जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? इसीलिए ये n जो है इवन नहीं हो सकता। यस और नो? ये n क्या होगा? हमेशा ऑड होगा, और जब ये n ऑड होगा तभी ऑसिलेटरी मोशन होगा। यस और नो? ये n जब ऑड होगा तभी ऑसिलेटरी मोशन होगा। अब जो है n क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर है क्या? लेकिन हमारे सिलेबस में केवल x इक्वल टू n इक्वल टू 1 वाला है, इसीलिए हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं।
जितना x टू द पावर ज्यादा बढ़ेगा उतना तो कॉम्प्लेक्स होगा ना। जैसे कि सिंगल है ना, जैसे कि x है ना 5x इक्वल्स टू 10, तो x क्या हुआ 2। वही एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू कुछ है। अब x निकालना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब x क्यूब अगर हो गया तो ज़्यादा डिफिकल्ट है, x टू द पावर 4 हो गया तो और डिफिकल्ट है। जितना है ना आपका डिग्री बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिफिकल्ट इक्वेशन हो रहा है ना, यस और नो। तो ये 3, 5, 7 भी होता है सॉल्व, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है सॉल्व, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, सिंपल f इक्वल्स माइनस के एक्स। तो सिंपल है कि नहीं है, समझ में। इसीलिए वो जो आप लोग पढ़ रहे थे है ना, इट इज मैथमेटिकली सिंपल। क्यों है मैथमेटिकली सिंपल, समझ में आया, क्लियर है क्या। देखिए n 1 3 5 7 9 कुछ भी रहे ऑसिलेटरी होगा, कुछ भी रहे ऑसिलेटरी होगा, लेकिन x इक्वल टू 1 में केवल हम लोग सिलेबस में है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। चलिए बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये लिख लीजिए, लिख लीजिए। डायग्राम अभी मत ड्रॉ कीजिए, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करना है तो ऐसा डायग्राम ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे लिखिए x इक्वल टू 0, यस और नो। ये हो गया जब x ग्रेटर देन 0 है तो फोर्स शुड बी इन नेगेटिव साइड, यस और नो। जब x लेस देन 0 है तो फोर्स शुड बी ऑन पॉजिटिव साइड, यस और नो। ये तभी वैलिड है जब n इक्वल्स 1 3 5 7 एटसेट्रा, यस और नो। क्लियर है क्या। और जो है शुक्रगुजार होना चाहिए हम लोग को कि हमारे सिलेबस में केवल इक्वल्स 1 वाला है जिसको हम लोग SHM बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, ठीक है। एक थोड़ा सा और भी लिख लीजिए कि y n इज नॉट इवन। क्यों n इवन नहीं होगा, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 था, ठीक है। x पॉजिटिव के लिए तो फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x निगेटिव के लिए फोर्स इधर ही होगा, है समझ में। तो फोर्स इसको इधर खींच ही नहीं पाएगा, मीन पोजीशन की तरफ खींच ही नहीं पाएगा, तो कहां से ऑसिलेटरी होगा। क्लियर है क्या। अपन निगेटिव में जाओ, फोर्स भी निगेटिव है तो लेके चल गया ना यार। क्लियर है क्या, यस और नो। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, क्लियर है क्या। इसका एक और ये लिख लिए, वाई एन इज नॉट इवन, ठीक है। एक चीज और यहां पे ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बॉल है यहां पे रखा हुआ, क्लियर है क्या, और एक बॉल यहां पे रखा हुआ है, क्लियर है क्या। कौन करेगा ऑसिलेटरी मोशन, ऊपर वाला। हाँ, अब देखिए ध्यान से, ऊपर वाला को हम थोड़ा सा इधर किए, क्लियर है क्या। हाँ नहीं, ऑसिलेटरी पीरियोडिक, ठीक है ना। देखो बॉल को हम थोड़ा सा इधर किए, यस और नो। mg इधर लग रहा है, यस और नो। इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, इधर हो जाएगा mg, इधर भैया जी हो गए n, ये दोनों बैलेंस हो गया। एक नेट फोर्स इधर लगा, ये भैया जी इसको खींच के इधर लेके आ जाएगा, आगे समझ में। और अगर इधर करेंगे तो ये भैया जी इसको इधर खींच के लेके आ गया, क्लियर है क्या। तो ये तो वापस अपने मीन पोजीशन पे गया ही नहीं, कहाँ का ऑसिलेटरी नहीं है ये ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेटरी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये देखिए पीरियोडिक भी नहीं होगा, पीरियोडिक भी कैसे होगा, इधर से आया इधर से खींच के चल गया, काम खत्म है, कहाँ है पीरियोडिक, क्लियर है क्या। ये भैया जी को लेकिन देखिए थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर दिए यहाँ पे, क्लियर है क्या।
mg sin थीटा इसको वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ नहीं करा है। अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल ठीक है, वो सही चीज है। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, ऑसिलेटरी होगा कि नहीं होगा। तो ऑसिलेटरी होगा कि नहीं होगा, यहां पे हमको बस देखना है कि जब आप मीन पोजीशन से हटाए, द फोर्स शुड बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन टू ब्रिंग इट बैक, तभी होगा ना यार ऑसिलेटरी। नहीं समझ में आया? समझ में आया? ये देखो, इधर इसको हम हटाए तो फोर्स जो है इसको वापस यहीं पे ला रहा है, इधर हटाए तो फोर्स वापस इसको यहीं पे ला रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इसीलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इट रीस्टोर्स द ओरिजिनल सेटअप। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, लिखिए यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं होगा, और ये लिखिए ऑसिलेशन यहाँ पे होगा। ठीक है ना, ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, सो f इक्वल्स माइनस के एक्स टू द पावर n इक्वल्स 1357, x इक्वल टू 0, f नेट इक्वल टू 0, विच इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मतलब हाँ, ठीक है, तो वो बॉडी जो है रेस्ट पे होना चाहिए। क्लियर है क्या? यस और नो? बेवकूफ, फोर्स 0 होना चाहिए, वेलोसिटी हो सकता है कुछ भी। फिर से एक गलती मत कीजिएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0, दैट्स इट। अपने मन से डेफिनेशन नहीं चेंज करने का। रेस्ट पे क्यों, कहां लिखा हुआ है? नहीं, फोर्स शुड बी 0। क्लियर है क्या? नेट फोर्स शुड बी 0। ठीक है, और बड़ा में लिखो मे और मे नॉट बी एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम पोजीशन डजंट मीन एट रेस्ट, ये भी लिख लो। Equilibrium position doesn't mean that body is at rest. It simply means, क्या मतलब होगा इसका? It simply means F net is equal to 0. F net equal to 0 मतलब क्या है? हो सकता है 1000 फोर्स लग रहा हो, लेकिन सब मिलाकर के 0। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए, कुलदीप पे लिखा। फॉर x इक्वल्स पॉजिटिव, फोर्स जो है नेगेटिव होगा, x नेगेटिव, f इज पॉजिटिव। इन बोथ केसेस फोर्स इज टुवर्ड्स, दैट्स व्हाई इट्स रीस्टोरिंग। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए f इक्वल्स माइनस के एक्स टू द पावर n। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है जब x इधर है तो फोर्स इधर है। ठीक है, x इक्वल टू 0 है यहाँ है, और जब इधर आ गया x तो फोर्स इधर है। क्लियर है क्या? यस और नो? तभी तो जाएगा ना वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग पढ़े क्या क्या, पीरियोडिक पढ़े, ऑसिलेटरी पढ़े। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है।